हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले रिजल्ट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक रिजल्ट फॉर्मेट है जो कि मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। ये रिजल्ट फॉर्मेट हम लोग अलग अलग प्रकार का फॉर्मेटिंग करके बनाया है, जो आपको यहाँ पे आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टोटल है, ठीक है, मिनिमम है, मैक्सिमम है और एवरेज है और डिवीज़न है, इसे कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली कैलकुलेटर उठाते हैं और यहाँ पे इन सारे नंबरों को जोड़ के यहाँ पे टोटल लिख देंगे। जैसे कि इसका टोटल आएगा 316, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिनिमम क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे तो मेरा सबसे छोटा वैल्यू है 45। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, तो सबसे बड़ा वैल्यू मेरा 85 है, तो हम यहाँ पे 85 लिख देंगे, ठीक है। परसेंटेज का बात किया जा रहा है तो अप्रॉक्स मेरा 316 आया है, तो इसका परसेंटेज अप्रॉक्स में हम करेक्ट नहीं बोल देंगे, लेकिन मान के चलते हैं 63 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका, ठीक है। अब हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालना है, तो ये कौन सा परसेंट आया है, 60 से अबव परसेंट दिख रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट ही रहेगा। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसे कैलकुलेट करना है एक फार्मूला के मदद से, क्योंकि अगर हमारे पास कम डेटा है तो हम लोग इसे कैलकुलेट अपने हिसाब से कर दिए। अगर आपके पास यही डेटा अगर 1000 में रहेगी या 100 से प्लस रहेगी, तो क्या आप एक एक करके ऐसा निकालते रहिएगा? बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जो कि हमें रिजल्ट कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहले हम इस टेबल को इस प्रकार से सजा लेंगे। अगर आप इसे फॉर्मेटिंग इस प्रकार से नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल सेल को सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। टोटल सेल सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पे आपको सेल रेंज लेना है, तो सेल रेंज हमारा क्या होता है, जैसे कि ये 45 है तो ये कौन सा सेल पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आखिर ये 45 है तो किस सेल पे है। तो हम लोग सेल कैसे जानते हैं, जैसे कि ये हमारा बी कॉलम पे आ रहा है और मोहन का निकाल रहे हैं, तो मोहन मेरा 4 रो नंबर पे है, तो ये जो सेल दिख रहा है वो 4 रो नंबर पे है। तो उसी तरह से हम लोग पहले कॉलम का नेम लेते हैं, तो मेरा बी आएगा और उसके बाद हम लोग रो का नाम लेंगे, जैसे कि 4 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग रेशियो का सिंबल डालेंगे, ठीक है। तो रेशियो डालने पे ये बिफोर रिपीट हो गया, तो इसे हम लोग बैक कर देंगे। रेशियो का मतलब होता है कि जिस सेल को सेलेक्ट किए हैं उस सेल से आप जिस सेल का आगे का वैल्यू डालेंगे वो डायरेक्ट कंटिन्यू वहाँ तक सेलेक्ट करता है। तो अभी हमारा इंग्लिश का जो है, ठीक है, वो जो 75 मार्क्स दिख रहा है मोहन में, वो हमारा F4 पे है, तो हम यहाँ पे मैनुअली F4 टैप कर देंगे इस प्रकार से। तो हमारा देखिए कि आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारा ये कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू MIN, ठीक है, ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद हमें उसी प्रकार से सेल का वैल्यू लेना है, जैसे कि B4 रेशियो F4, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। किस मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए इक्वल टू लिखेंगे MAX, ब्रैकेट देंगे, फिर से हम सेल का रेंज लेंगे B4 रेशियो F4 और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। हमें एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। फिर से हमें यहाँ पे आए, कर्सर क्लिक किया, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे AVERAGE, एवरेज। एवरेज का स्पेलिंग आपको फुल में लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट देंगे और यहाँ से हम सेल का रेंज लेंगे B4 से लेके F4 तक, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारा 63.8 आया एवरेज, ठीक है। हमारे पास परसेंट और एवरेज दोनों अलग चीज़ है। अब ये दोनों अलग अलग कैसे है वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो से हम सेपरेट बना देंगे, जिसमें आपको इसे के बारे में पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर किया जाएगा कि एवरेज हमारा परसेंट नहीं होता, ये औसत होता है। अब परसेंटेज हमारा कुछ अलग है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार से दोनों को देखेंगे, आगे के नेक्स्ट वीडियो पे हम इसे डाल देंगे। यहाँ पे हमें अब डिवीज़न निकालना है, तो डिवीज़न निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो डिवीज़न निकालने से पहले हम इस
जो हमारा निकला हुआ है, अब नीचे का कैसे निकालेगा, तो हम इस सेल को सिलेक्ट किए, ठीक है। सेल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक सिंबल बन रहा है डॉट टाइप का, ठीक है, यह ग्रीन कलर का, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस का आइकन आया। ये प्लस का आइकन से हम लोग लेफ्ट बटन दबा के इसे ड्रैग कर देंगे, यानी कि नीचे की ओर, तो ये सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा सभी में करना है, ठीक है, ताकि हमारा ये ऑटोमेटिक जितना भी आपका रिजल्ट है सब में कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ये सारा का कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न निकालने के लिए फार्मूला पुट करेंगे। जैसे में यहाँ पे फार्मूला है, हम इसे जूम कर देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला हम लोग पुट करेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट और ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतना दिया। अब हमें क्या करना है, ये सेल रेंज को लेना है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सेल रेंज हमारा रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे B4, क्योंकि हमारा मैथ से कहने का मतलब है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से अगर छोटा आता है आपका नंबर, तो वो इंसान क्या हो जाता है, या वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे लेस देन 33। ये इसका मीनिंग हो गया कि जो आपका सेल सेलेक्ट है उसमें अगर 33 से छोटा हुआ तो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट का ऐसा ही करेंगे, ठीक है, कॉमा देके C4 लेस देन 33, D4 लेस देन 33, E4 लेस देन 33, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका F4 लेस देन 33, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फेल। ये हमारा कंडीशन हो गया, यानी कि जो 33 से छोटा रहेगा वो आपका का पूरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को पास नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे फेल लिखाता है, ठीक है, और पास कर जाते हैं तो पास लिखाता है। तो एबव 60 के ऊपर हमारा पास लिखाता है। तो ये जो सिर्फ पास और फेल अगर आपको लिखना है कि ये स्टूडेंट पास किया या फेल किया है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें सिर्फ पास और फेल को कैलकुलेट किया जाता है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ में निकालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, क्योंकि हम लोग फेल को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर से। तो फार्मूला हमारा रहेगा इफ़ ब्रैकेट देंगे तो हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे पता चलती है। किसी भी प्रकार का अगर परसेंटेज आपको पता है कि मेरा परसेंट इतना आया तो उसके मदद से फर्स्ट आता है। जैसे कि एबव 60 फर्स्ट डिवीज़न, एबव 45 टू 59 सेकेंड डिवीज़न, एबव 33 टू 44 थर्ड डिवीज़न, और बिलो 33 फेल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे। इफ़ लिखें हमारा एवरेज का जो सेल है वो हमारा ये है, ठीक है, 63.8। तो ऑटोमेटिक हमारा सेल का नाम आ गया वहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ था। तो J4 ग्रेटर देन करेंगे, इक्वल टू करेंगे 60 से, यानी कि जो J4 है आपका उस सेल में अगर 60 रहेगा या 60 से बड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में उस चीज़ को लिख देंगे, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड कहलाएगा वो। इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसी जी फॉर्मेट में हमको क्या करना है, सेकेंड का भी बनाना है और थर्ड का भी बनाना है। तो फिर से हम यहाँ पे करेंगे इफ़ ब्रैकेट J4 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, यानी कि आप 45 से जो बड़ा रहेगा उसके लिए है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर से हम लोग कॉमा देंगे, इफ़ ब्रैकेट J4 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि 33 से बड़ा, ये थर्ड का लाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड डाल दिए। अब यहाँ पे 4 ब्रैकेट से क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि जितना भी ब्रैकेट हम लोग ओपन किए हैं वो सारा को लास्ट में क्लोजिंग करना रहता है, क्योंकि कुछ ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करते हुए आए हैं और जो हमारा कुछ नहीं क्लोज है उसे हमें अंत में क्लोज करना पड़ेगा। तो हमारा 4 ब्रैकेट खुली हुई है, तो 4 ब्रैकेट हम लोग को यहाँ पे पुट किया और इंटर प्रेस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा का सारा हमारा निकल गया। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा रिज़ल्ट कैलकुलेट हो चुका है, बन के आपका पूरा रेडी है। जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ निकालना चाह रहे थे वो सारा का सारा हमारा कैलकुलेट होकर निकल चुकी है इस एरिया में, ओके। अब यहाँ पे आपको इसमें अलग अलग प्रकार का फॉर्मेटिंग इस तरह से अप्लाई करनी है। तो हम लोग इसे के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये हर एक चीज़ का कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है, कैसे टेबल को सजाना है, कैसे उसे रेडी करना है, ऑल ओवर चीज़ उस वीडियो में हम आपको। आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है जिसके मदद से आप फ्यूचर में इसका यूज बहुत जगह पे कर सकते हैं, ऑफिसेस वगैरह में कर सकते हैं।
इससे रिलेटेड और भी सारे आपको कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।